ठंड के टॉर्चर की तो राजस्थान में कोहरे की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। लोग घर से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है उन्हें, और हाड़ कपार देने वाली सर्दी से बचने के लिए लोग दिन भर गर्म कपड़े पहने रहते हैं। सुबह और शाम के समय चाय पानी की दुकानों के आगे अलाव तापते नजर आते हैं। कोहरे के असर से शहर की विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वाहनों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है वाहन चालकों को, और घने कोहरे के चलते सड़कों पर दिन और रात को दौड़ने वाले वाहन कछुआ चाल चलने लगे हैं, और ऐसे में हादसे की भी आशंका बनी रहती है। ऐसे में लोग और सतर्क होकर बाहर निकल रहे हैं। तो 4 तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख रही हूँ, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे विजिबिलिटी कोहरे के चलते बहुत कम हो चली है, और ऐसे में जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं, और वाहन चालकों में हादसे का भी डर बना हुआ है, क्योंकि सामने से जो वाहन आ रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोहरे के आगोश में है तमाम पूरा राजस्थान। ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। न केवल इंसान बल्कि भगवान को भी ठंड से बचाने के जतन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान में हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लोग परेशान हैं। कोहरा इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो चली है। तो मौसम का हाल बताने के लिए जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ सहयोगी मौजूद हैं। चूरू से मौजूदगी है, गजेंद्र की इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा कोमल यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं सिरोही से, और इम्तियाज़ अली की मौजूदगी है झुंझुनू से, और आपको जानकारी दें कि सीकर से जगदेव जुड़ चुके हैं। प्रतापगढ़ से इरफान इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। पहले लिए चलेंगे चूरू, जहाँ पर मौजूदगी है गजेंद्र की। आपके पास आते हुए गजेंद्र, क्या है मौसम का ताज़ा अपडेट, क्योंकि आज तो हम देख पा रहे हैं कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम हो चली है। देखिए मणि, आपने सही कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में आज कोहरा ज्यादा है, लेकिन चूरू आज इससे अछूता है। चूरू में आज तेज धूप खिली है। हालांकि चूरू में ठंडी हवाएं हैं, उसका सिलसिला जारी है। ऐसे में सर्दी से राहत है वो नहीं मिल रही है, लेकिन आज तेज धूप खिली। ऐसे में माना जा सकता है कि दिन के समय में आंशिक तौर पर आज चूरू वासियों को राहत है वो महसूस होगी। महिलाएं हैं वो बाहर धूप में अपने कपड़े सुखा सकेगी। इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो उनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर से हल्का पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा, जिसके चलते मावठ की बारिश है वो हो सकती है। 4 से 9 जनवरी के बीच हल्की मावठ की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 10 से 16 तारीख के बीच तेज बारिश है उसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई। तो ऐसे में हाल फिलहाल में सर्दी से राहत है वो चूरू वासियों को या फिर प्रदेश वासियों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी मणि। बिल्कुल राहत मिलती हुई प्रदेशवासियों को नज़र नहीं आ रही है। विजिबिलिटी आगे आने वाले वक्त में काफ़ी कम रह सकती है, ये भी जानकारी आप दे रही हैं। आप रहिए मेरे साथ, तो कोमल यादव के पास ले चलते हैं, सिरोही में उनकी मौजूदगी है। कोमल, आपके पास क्या जानकारी है, मौसम को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? और विजिबिलिटी तो बहुत कम हो चली है, तो अब वाहन चालकों में ये डर है कि कहीं हादसा ना हो जाए। देखिए मणि, विजिबिलिटी का जो माहौल होगा वो अन्य इलाकों में है, लेकिन माउंट आबू और सिरोही में फिलहाल धुंध नहीं है। यहाँ पे धुंध छट गई है और यहाँ पे पूरा धूप निकली हुई है। और 2-3 दिनों से यहाँ का मौसम के पारे में उछाल आया है, और आज का यहाँ का तापमान 9 डिग्री है न्यूनतम, अधिकतम 22 डिग्री है। ऐसी में जो सर्द हवाएं हैं, लेकिन जो ठंडी हवा चल रही है उससे लोगों को काफी सर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन जो दिन में धूप निकल रही है, धूप से लोग काफी आनंद महसूस कर रहे हैं। और सैलानी जो है माउंट आबू में इसी के लिए आते हैं। और सैलानी जो हमने विजुअल भेजा, आप दिखा भी रहे हैं उसमें, कि सैलानी पूरे गुनगुनी धूप का और प्लस सर्द हवाओं का, दोनों का बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में वापस तापमान गोते में लगाएगा,
और कड़ाके की सर्द पड़ने की संभावना है। लेकिन फिलहाल जो सिरोही और माउंट आबू का जो मौसम है, ये बहुत ही सुहावना है, बहुत ही अच्छा है और सर्द हवाओं के साथ में तापमान में थोड़ा उछाल है। सर्दी से राहत जरूर है, लेकिन सर्द हवाओं से हाड़ कपकपा देने वाली ठंड अभी भी पड़ रही है, लेकिन पर्यटक जो है इसका बहुत खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मणि, बिल्कुल, सिरोही का भी जान लेते हैं मौसम का ताज़ा अपडेट क्या कह रहा है मौसम विभाग, और कब तक ये विजिबिलिटी कम रहने की आशंका जता रहा है मौसम विभाग, बताने के लिए जगदेव के पास ले चलेंगे। जगदेव, क्या जानकारी? पिछले 5-7 दिन होगी तो लगातार जो है सीकर जिले में जो मौसम परिवर्तन हो रहा है। पहले जो है मावठ की बरसात हुई थी 2 दिन तक, उसके बाद में जो है 2 दिन तक जो है जिले में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी भी काफी कम रही। वहीं अगर बात करें पिछले 2 दिनों की, तो 2 दिनों से जो है अब सीकर शहर में लोगों को जो है सर्दी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि अब जो 2 दिन से मौसम खुला है, सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और जो है धूप में काफी तेजी है, जिसके चलते जो है तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जो पिछले दिनों जो माइनस में जो है टेम्परेचर था, वो अब जो है प्लस में आ चुका है। और आप बात करें आज के न्यूनतम तापमान की, तो कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार जो है आज का न्यूनतम तापमान है 5.6 डिग्री दर्ज किया गया है। और बात करें बीते दिन की, तो बीते दिन भी 5.5 डिग्री जो तापमान था, हालांकि 1.1 ही जो है बढ़ोतरी हुई है आज। और जो सर्दी से लोगों को जो है लगातार राहत भी मिली है। वही जो है अगर बात करें आगामी दिनों की, तो आगामी दिनों में मौसम जो है शुष्क रहने की जो है संभावना जताई जा रही है। वही जो है धूप भी रहेगी, इसके साथ ही जो है आगे अगर बात करें मौसम की, तो मौसम जो है धूप खिलने का कारण जो है लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी। वही जो है हमारे साथ और लोग भी है, इनसे भी हम बात करेंगे कि जो है बात करें अगर मौसम की, तो मौसम में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। इसमें दो रोज पहले बरसात हुई थी और माउट की जो वर्षा हुई थी उससे किसानों के फायदा हुआ है, फसल में फायदा हुआ है। और अब जो सर्दी धीरे धीरे जो बढ़ रही है, तो मेरा तो सभी अभिभावकों से ये कहना है कि अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें, सर्दी से बचाव रखें और जब भी बाहर निकलें तो गर्म वस्त्र पहन के निकलें। बात करें मौसम से जो फसल की है, तो फसल को लेकर के किस तरह से फायदा होता है? फसल को लेकर काफी फायदा है, फसल में अच्छी पैदावार होने की चांस है, अच्छी पैदावार होगी। और भी खड़े हैं, बताएं आप मौसम जो लगातार जिले में परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर के किस तरह का जो है लोगों को? पहले माउट हुई थी, कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन कल से मौसम में काफी खुशनुमा बना हुआ है और रात से कुछ सर्दी भी कम है। आज सुबह से लोग सर्दी बहुत ज्यादा कम है और मौसम सुहावना है और सर्दी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी वो पहले थी। तो मनी ये थे लोग जिन्होंने भी बताया है कि पहले जो मावठ की बारिश हुई उसके बाद में जिले में घना कोहरा भी छाया रहा और सर्दी का जो है असर भी रहा। वहीं अब पिछले 2 दिनों से जो है लोगों को जो है सर्दी से राहत मिली है, क्योंकि अब धूप खिल चुकी है और टेम्परेचर भी जो है प्लस में आ चुका है। और आज का टेम्परेचर जो है 5.6 डिग्री जो दर्ज किया गया है, जिससे आमजन को जो है सर्दी से राहत जरूर मिली है। जी मनी, ठीक है, लिए चलेंगे अब इम्तियाज़ के पास, झुंझुनू में उनकी मौजूदगी। इम्तियाज़, आपके पास क्या जानकारी मौसम को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है और क्या कह रहा है मौसम विभाग की? कोहरा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो चला है, कब तक ये पड़ने की आशंका है? देखिए, जिले में 2 दिन जो माउट हुई थी उसके बाद से ही लगातार कोहरे के आकोश में जिला वो जकड़ा हुआ था और उसके बाद आज वो कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तन है वो देखने को मिला है, क्योंकि जो 2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था वो आज उछलकर 6 डिग्री टेम्परेचर है वो पिलानी जो मौसम केंद्र है वहां दर्ज किया गया है। तो आज जो धूप खिली है उससे लोगों के चेहरे पे एक खुशी का देखी जा रही है, क्योंकि लगातार सर्दी है वो पड़ रही थी और आज है वो जो टेम्परेचर 6 डिग्री गया और धूप है वो खिली हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ राहत से वो महसूस की जा रही है आज सर्दी से। जी ठीक है, इरफान, आपके पास क्या जानकारी? प्रतापगढ़ में मौसम विभाग का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पिछले 7 दिनों से शीतलहर का प्रकोप जारी था, लेकिन कल दोपहर से तेज धूप है वो निकलने के कारण जनजीवन सामान्य हुआ है। आज विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी पूरी तरीके से सामान्य रही। रोजाना जो रेंग के वाहन चल रहे थे उन वाहन चालकों को भी आज काफी राहत महसूस हो रही है। आज हमारे साथ में कुछ व्यापारी वर्ग के लोग भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि जो तेज सर्दी शीतलहर का प्रकोप जारी था उस पर व्यापार का क्या असर पड़ा, व्यापार पे क्या असर पड़ा।
सबसे पहले तो एनडीटीवी का मैं धन्यवाद आभार करता हूँ। हमारे यहाँ के रिपोर्टर भाई इरफान जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इस सर्दी के मसले पर हमसे बात करना चाहा। व्यापार की बात करें तो व्यापार पर वैसे कोई खास असर नहीं है। जो सर्दी अभी इस नक्षत्र में पड़ रही है वो इतनी सर्दी पड़नी चाहिए ताकि फसलों के लिए बढ़िया रहे। और अभी सर्दी में जो ड्राई फ्रूट वगैरह की मांग, काजू बादाम वगैरह आदि, गुड़ तिल वगैरह है, उनकी मांग बढ़ी है। और सर्दी में विशेष करके सर्दी में अभी बुजुर्गों और बच्चों के लिए थोड़ी तकलीफ वाला काम है। तो हम शिक्षा विभाग से, सरकार से मांग करते हैं कि बच्चों की छुट्टियां और आगे बढ़े जाए। और दूसरा, व्यापार की बात करें तो व्यापार अभी सर्दी में बढ़िया चल रहा है। और जो गर्म खाने की चीजें हैं वो बाटी है, ढोकला है, तिल पपड़ी है वगैरह आदि ये भोजन व्यंजन बन रहे हैं। और जितनी सर्दी पड़नी चाहिए इस मौसम में और इस माह में वो जरूर हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। अमित जी, किस प्रकार सर्दी पड़ रही है, बच्चों का किस प्रकार ख्याल रख रहे हैं? जी, एक्चुअल में क्या है कि दरियापुर जो नगर है वो ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है और यहाँ के जो स्कूल और विद्यालय संचालन हो रहा है वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से काफी बच्चे सुबह उठ के आते हैं, उन्हें दिक्कत आती है। तो मेरा तो प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि 1 से 1 जनवरी से बढ़ाकर 10 जनवरी तक बच्चों को राहत मिले और छुट्टियां उनकी बढ़ाई जाए ताकि क्या है सर्दी से उन बच्चों को भी बचाया जा सके। बाकी सर्दी है यहाँ की उनका भी कहना है कि जो शिक्षा विभाग की ओर से जो अवकाश की घोषणा की गई थी वह कहीं ना कहीं बच्चों के लिए 10 जनवरी तक बढ़ाई जाए। ऐसे हालांकि जो विजिबिलिटी दिखाई दे रही है आज बिल्कुल सामान्य विजिबिलिटी रही और रोज के दिन दिया है वह भी पूरी तरीके से सामान्य है। और व्यापारी जो लोग हैं वह आज अपने पूरी तरीके से समय से उठकर बाजार में लौटे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी मौसम को लेकर साझा करने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।